कहने को जश्न बहार है वो गाना यहीं पे शूट हुआ। तो ये वैसे मुगल स्टाइल में गार्डन बना हुआ, मुस्लिम स्टाइल से। तो पुराने ज़माने में लेडीज यहाँ पे बैठ जाती थी और फाउंटेन चलते रहते थे, उसके बीच में बैठते। इसके बाद में आपको दिखाएंगे यहाँ का समर सीजन पैलेस। गर्मी के दिनों में राजा महाराजा कहाँ रहते थे। टेम्परेचर बहुत हाई होता है गर्मी के दिनों में, अबव 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उस ज़माने में भी ये लोग एसी का मज़ा लेते हैं। वो कैसे, वो जो आप देख रहे हैं ऊपर, और उस ज़माने में क्या रानियाँ यहाँ पे बैठ जाती थी और राजा महाराजा जब भी आते थे उनको यहाँ पे बैठ के देखा करती थी। तो इसी इलाके से सारे एलिफेंट और हॉर्स आते थे। आपने जोधाकबर मूवी देखी होगी तो ये गेट दिखाते हैं सबसे पहले देखना कभी, तो उसकी शूटिंग यहीं से चालू हुई। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, 2 किलोमीटर लॉन्ग, जो दूसरे फोर्ट से कनेक्टेड थी जयगढ़ फोर्ट से। लेकिन अभी क्या है, रिसेंटली जोधाकबर मूवी शूट हुई है। तो राजस्थान की कैपिटल है, लेकिन अंबर फोर्ट वॉज द ओल्डन कैपिटल ऑफ जयपुर सिटी। अंबर फोर्ट जयपुर की कैपिटल थी, रॉयल फैमिलीज का रेजिडेंस था ये। तो करीब 700 साल पुराना किला है, 700 ईयर्स ओल्ड, और बेसिकली राजपूतों की कैपिटल है। राजपूत राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया है 700 ईयर्स तक। और इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था वो मानसिंह ने किया था 1569 में, 1569 में। उसके बाद में इसका कुछ पार्ट मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था, जयसिंह फर्स्ट। लेकिन इसको कंप्लीट करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर को बसाया। तो 3 जनरेशन हैड बीन कंप्लीटेड ऑफ दिस फोर्ट। 3 जनरेशन ने मिलकर इसको कंप्लीट करवाया है। ये फोर्ट पूरा वास्तु पे बना हुआ है। सामने जो गेट देख रहे हैं ये आपका सन गेट है, क्योंकि सनराइज हमारा ईस्ट में होता है और सनसेट हमारा वेस्ट में होता है, तो ये मून गेट। तो एक कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोनॉमी की, वास्तुशास्त्र। बीच में जो बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड होता था। राजा महाराजा अपने सैनिकों की मीटिंग यहाँ पे लेते थे, इसलिए इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड। आपके बैक साइड में छोटे छोटे हाउस बने हुए हैं, ये बंकर्स होते थे सोल्जर्स के। इसमें ये अपने वेपन्स वगैरह रखते थे, तो ये सारे बंकर्स हैं सोल्जर्स के। और इधर लेफ्ट साइड में विंडोज़ बनी हुई है, लेफ्ट साइड में विंडोज़ बनी हुई है। ये लेडीज़ के लिए होती थी उस ज़माने में। लेडीज़ें विंडोज़ से सबको देखती थी, क्योंकि वेल सिस्टम होता था, पर्दा पर्दा का सिस्टम होता था, घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो वो सबको देखा करती थी यहाँ से बैठ के। और जो चांदपोल गेट देख रहे हैं ना, मून गेट, ये लोकल पब्लिक के लिए होता था। लोकल पब्लिक चांदपोल गेट से ही आती थी हमेशा, और जो रॉयल फैमिली होती थी वो सन गेट से आती थी, एलिफेंट और हॉर्स पे बैठ के। तो ये फोर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्ट है जयपुर का, और काफ़ी पुराना फोर्ट। हाय गाइस, माय नेम इज रोनित परमान। आज हम जयपुर आए हुए हैं और हम आज जयपुर का किला देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मानसिंह ने बनाया था। मानसिंह ने बनाया था। बैठती थी पहले, और बीच में फाउंटेन चलते रहता था। तो उसे मूवी देखे थी जोधाकबर, वो जड़ा गाना नहीं है कहने को जश्न बहार है, ऐसे ही शूट किया था। कहने को जश्न बहार है वो गाना यहीं पे शूट हुआ। तो वैसे मुगल स्टाइल में गार्डन बना हुआ, मुस्लिम स्टाइल से। तो पुराने ज़माने में लेडीज यहाँ पे बैठ जाती थी और फाउंटेन चलते रहते थे, उसके बीच में बैठते। इसके बाद में आपको दिखाएंगे यहाँ का समर सीजन पैलेस। गर्मी के दिनों में राजा महाराजा कहाँ रहते थे। आइए पैलेस। गर्मी के दिनों में रॉयल फैमिली इसके अंदर रहती है।
तो इसके अंदर क्या है, आज भी 2 बेडरूम बने हुए हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए बंद कर रखे हैं क्योंकि लोग अपने नाम लिख जाते थे अंदर जाके। एक बेडरूम तो ये बना हुआ है इस साइड है, एक बेडरूम वो बना हुआ है जिसमें व्हील चेयर रखे हुए हैं, और ये बीच में कॉमन रूम था। तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे रहते थे, लेकिन आप जानते हैं राजस्थान का टेम्परेचर बहुत हाई होता है गर्मी के दिनों में, अबव 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उस ज़माने में भी ये लोग एसी का मज़ा लेते हैं। वो कैसे, वो जो आप देख रहे हैं ऊपर, और जो ये गेट देख रहे हैं, खूब से देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रास कर्टन्स लगाए जाते थे कूलर पे। जब हवा और पानी दोनों आपस में टकराते थे तो ये ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाता था। उस ज़माने का कूलिंग सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है पानी की कमी है हमारे राजस्थान में, शॉर्टेज है वाटर का। तो जब वो होल देखने बड़ा वाला, जब वो पानी से भर जाता था तो पानी इस रास्ते के द्वारा गार्डन में चला जाता था। तो रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर। वीडियो लिया, वीडियो लिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका नाम है शीश महल मिरर पैलेस। दीज आर ऑल बेल्जियम ग्लास। ये जितने भी ग्लास देख रहे हैं सारे बेल्जियम ग्लास है, बेल्जियम से इम्पोर्ट किए गए थे 16वीं सेंचुरी में, और रियल गोल्ड के साथ में फिक्स किए गए हैं। रियल गोल्ड है। अगर रात के टाइम पे आप एक कैंडल भी जलाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लुक लाइक स्टार्स, क्योंकि ये जितने भी ग्लास हैं सारे रिफ्लेक्टिंग ग्लास लाइक कॉन्वेक्स। अंदर इसमें 2 बेडरूम बने हुए हैं विंटर सीजन में, लेकिन आप सोचेंगे विंटर सीजन में कैसे यूज करते होंगे, सारे गेट ओपन है चारों तरफ से। तो ये लोग क्या करते थे, पहले गेट के ऊपर कर्टेंस लगाते थे, फिर अंदर बड़े बड़े कैंडल जलाते थे, बड़े बड़े ऑयल लैंप्स जलाते थे। थोड़ी देर के बाद कैंडल ऑयल लैंप्स का जो हीट है वो मिरर के ऊपर जाता था, उससे मिरर गर्म हो जाता था, वो रिफ्लेक्ट होता था। उस जमाने का हीटिंग सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो मूवी सुने सी अपना मुगले आजम, जिसमें गाना था ना प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना इसके अंदर शूट हुआ। ये डांसिंग हॉल, तो उसमें मधुबाला के बहुत सारे चेहरे नज़र आते हैं, उस ग्लास का ही कमाल है। अभी देखना है स्टार, देखना है स्टार आपके टॉर्च है। ये लो। ओके, अब देखिए ये है हमारे सीनियर गाइड मिस्टर। ये देखिए है ना, 2 लाइट्स है। ऊपर देखिए ऊपर लुक लाइक आपको दिखा रहे हैं, लुक लाइक अभी दिन का टाइम में तारे दिखा रहे हैं आप लोग। दिन का टाइम है, वैसे रात को दिख रहे हैं। ये देखो आप, ये दिख रहा है ना, ये देखो पूरा दिख रहा है, चारों तरफ नजर आएगा। तो ये काफ़ी सनलाइट है, इसके कारण काफ़ी रात में तो इसमें ज़रा सी कैंडल्स अगर रख दो तो बहुत अच्छा लगेगा। यही कारण है कि जो है महाराजा बहुत खुश रहते थे चीज़ों से। अभी आइए बच्ची के साथ आइए, वहाँ देखिए
इधरली साइड नहीं इधर है। हाँ देखिए टॉयलेट 400 साल पुराने 400 साल पुराने टॉयलेट, ये 400 साल पुराने टॉयलेट है। ऐसे टॉयलेट होते थे पहले। नीचे है वो तो। और यहाँ से नाइस व्यू फोर्ट का नजर आएगा, यहाँ से फोर्ट का नाइस व्यू नजर आएगा। बीच में जो आप गार्डन देख रहे हैं, पानी के अंदर एक गार्डन बना हुआ है। ये जो गार्डन बना हुआ कोई ऑर्डिनरी गार्डन नहीं है, ये है सैफ्रॉन गार्डन, केसर क्या है। क्योंकि राजा जयसिंह जयपुर के राजा थे, उन्होंने सोचा जो केसर होती है कश्मीर में पैदा होती है, जयपुर में कोई नहीं होती, तो कश्मीर से वो क्या है केसर के प्लांट ले गया है और उसको यहाँ पे उगाया गया। लेकिन उसको ठंडा करने के लिए आर्टिफिशियल लेक बनाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान काफ़ी गर्म है और कश्मीर काफ़ी कोल्ड है। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन तभी से इसका नाम है केसर क्या है, यानी कि सैफ्रॉन गार्डन। ऐसा लग रहा है कि पेपर में ट्रेंडी होती है। Yes, go. सामान पे अंदर किधर गया? मानसी के टोटल 12 रनिंग थी, तो 12 रनिंग के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए थे मानसी ने, सेम डिजाइन सेम साइज सेम कलर में। तो एक पूरा अपार्टमेंट एक रानी के लिए, ऐसे 12 अपार्टमेंट बनाए थे। हर अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडरूम, किचन, सेपरेट टॉयलेट, सर्वेंट रूम और बाथ टब बीच में नहाने का। तो एक अपार्टमेंट ओपन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये दूसरा अपार्टमेंट, देखो ये तो बाथ टब है नहाने के लिए। रानी यहाँ पे नहाती थी उस ज़माने में, तो बीच में एक फाउंटेन होता था, फव्वारा होता था बीच में। ये स्टेप पे यहाँ पे बैठ जाती थी और ये रेलिंग नहीं थी उस समय, ये ओपन था। लेकिन आप सोच रहे हैं वाई फिटिंग बात इन ओपन में क्यों रहती थी, ऐसे तो हर आदमी देखेगा। तो ये क्या है, लेडीज़ अपार्टमेंट थे, यहाँ पे आदमियों का आना अलाउड नहीं। अगर राजा भी आएगा तो पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आएगा। तो इसलिए बीच में ओपन बाथ टब बना रखा है, अंदर अपार्टमेंट है। आइए ये जो एरिया देख रहे हो, ये तो इनका डाइनिंग हॉल था, यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। ये डाइनिंग हॉल है और ये ग्राइंडर स्पाइस के, इसमें मसाला पीसता है। और ये जो देख रहे हैं, ये इनका किचन होता है, इसमें खाना बनता है जो बंद कर रखा है। ये टॉयलेट है, लैपटॉप है और अंदर इसमें 2 बेडरूम बने हुए रहने के लिए। तो एक राउंड आप ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं।
सामने जो देख रहे हैं ये मीटिंग हॉल है। यहाँ पे एक सप्ताह में एक बार सारी रानियों की मीटिंग होती थी। और आप देखिए 1 2 3 3 दरवाजे बने हुए हैं। इधर 3 अपार्टमेंट है, 1 2 3, तो 3 अपार्टमेंट के लिए 3 दरवाजे, फिर 3 अपार्टमेंट उस साइड में, 3 अपार्टमेंट इस साइड और 3, टोटल 12 अपार्टमेंट। तो ताकि कोई आपस में लड़ ना सके, इक्वल अपार्टमेंट फॉर द इक्वल राइट्स। और आपने वो मूवी देखी जोधा का, उसमें स्वॉर्ड फाइटिंग हुआ था। हाँ। वो यहाँ पे शूट हुआ। हाँ, मैंने भी यहाँ पहले गेस कर लिया था वो है। यहाँ पे शूट हुआ। और ये जितने भी अपार्टमेंट है ना, इसको बनने में टोटल 25 ईयर्स लगे, 25 साल अपार्टमेंट बनने में लगे। क्योंकि मानसिंह की 12 रानियाँ थी, उसकी प्री प्लानिंग थी कि फ्यूचर में उसको 12 शादियाँ करनी है, तो अपार्टमेंट पहले बनाए, शादियाँ बाद में की। तो ये रानी के अपार्टमेंट। उस जमाने में रानियाँ 12 किलोग्राम वेट की ज्वेलरी पहनती थी, 9 किलोग्राम वेट की साड़ियाँ पहनती थी। तो इसमें ज्वेलरी लेके जाते थे लोग, जब भी कोई शादी फंक्शन में जाते थे तो ये ज्वेलरी बॉक्स उस जमाने का। देखो खोल के देखी, तू चख सकता? नहीं खुलेगी। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, 2 किलोमीटर लॉन्ग, जो दूसरे फोर्ट से कनेक्टेड थी, जयगढ़ फोर्ट से। क्योंकि जब भी युद्ध वगैरह होते थे तो रानियाँ इस सुरंग के रास्ते से दूसरे किले में चल जाती थी। तो पहले क्या है, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है अपन को, सीढ़ियाँ उतर के फिर ये इतना बड़ा दरवाजा है इसका, मतलब 4 घोड़े एक साथ निकल सकते हैं, इतनी बड़ी सुरंग है। ये अभी कोरोना में बंद कर रखी है, नहीं तो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है आज भी। और ये कुकिंग पॉट था जिसमें खाना बनाया था ऐश्वर्या ने। और किसी ज़माने में रॉयल फैमिलीज़ का खाना बनता था इसमें, कोई फंक्शन वगैरह में। लेकिन अभी क्या है, रिसेंटली जोधा अकबर मूवी शूट हुई है यहाँ पे, तो ऐश्वर्या ने खाना बनाया इसके अंदर, तो तभी किससे यहाँ पे पड़े हुए। इसके बाद में आपको जेल दिखाएंगे, जेल भी है यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे आपको। ये तो कुछ नहीं है यार, मॉडर्न पेंटिंग। पहले मॉडर्न पेंटिंग जो नहीं होती है, वो अंग्रेज देखते थे ऐसे, तो अंग्रेजों की पेंटिंग ऐसी होती, तो बंद हो गई। किराया 1 लाख रुपये महीना किराया कौन देगा, वो दिक्कत।
चलो 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 Like it? What's your name? My name is Navneet Sharma. Navneet Kaur. ये ले खड़ो ये पहले जो राजा महाराजा रथ में बैठ कर नहीं जाते थे वो रथ है और बाकी इस पर तोड़ वगैरह लेके जाते हैं। हाँ ये जो ट्रेडिशनल है ब्रिटिश टाइम और ये पूरा इसको बोलते हैं शील्ड जो हाथ में पकड़ते हैं शील्ड और ये है डैगर मुगल डैगर्स जैसे मान लो गोलियाँ खत्म हो जाती है ना तो फिर ये हाथ में लेते थे डैगर्स मारने के लिए। ये हेलमेट होता था हेड की सेफ्टी के लिए और नीचे देखिए ये लॉन्ग हैंडल लगा हुआ है ये नोज की सेफ्टी के लिए होता था नाक की सेफ्टी के लिए क्योंकि राजपूतों में बेसिकली नोज इज द प्रेस्टीज पॉइंट उनके लिए प्रेस्टीज पॉइंट था नाक नहीं कटनी चाहिए चाहे मर जाए। ये प्ले इंस्ट्रूमेंट थे उस जमाने के जैसे कोई राजा महाराजा का वेलकम करना होता था शहनाई बजाई जाती थी और ये इसे बोलते हैं बिगुल यानी कि युद्ध वगैरह जब होता था ना तब बिगुल बजाया जाता था ये उस जमाने के वेपन था। उधर भी बैठो सुबह मॉर्निंग में यूज शुरू किया जाता है क्योंकि लॉन्ग वाला प्रोजेक्ट उससे बजाया जाता है तो शाम को इवनिंग तो केरला से बजाया जाता है दोनों की आवाज़ें डिफरेंट और ये है धनुष बाण वो एंड एरो लेकिन जब भी धनुष बाण चलाते थे ना तो पहले मंत्र बोलते थे मंत्र की बोलते इसको चलाने से पहले ये मंत्र ये मैंने 16वीं सेंचुरी के 2 बाई 1 मिनटों से बनी है इसे भी चलाने के लिए मंत्र लिखा हुआ है ना वो मंत्र लिखे हुए
तोपें बनाई जाती थी। तोप बनाने का कारखाना था, उसका मॉडल है। मेरे को मोबाइल दियो अंदर लाइट लगा के देखना है। लेट मशीन, लाइट तो बनाने की मशीन। लेट नहीं देख रहा और ऐसे गिरेगी। क्या देखें ऐसे देखूँगा ला इंदर कौन देख ये है लेट मशीन। ये मॉडल तैयार किए हुए हैं। हाँ देखिए लॉन्ग रन्स, लंबी लंबी ये भी देख छोटे नहीं, छोटे के अंदर जो रखते थे हाथ हलवाने में ना ग्लव्स है। आप हलवा एडी सेंसिटिविटी जग ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैनन बनाने के इंस्ट्रूमेंट है। और आ देखिए टोप द बोर्ड 50 किलो लोहे की बॉल 100 किलो बालू, ये बोर्ड है। आप बोला है टोप द बोर्ड। तो ये बेटा देखो, आ वाली चीज देखे, इधर का
ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। टोटल बोला है ਟੋਟਲ ਗੋਲੇ टोटल वेट है इसका 150 किलोग्राम। अगर बालू बोला है केवल 50 किलो लोहे की बॉल 50 kg खाली लोहे की बॉल है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंडिया फॉर्म उसके बाद दो उसके बोले 30 के ऊपर नहीं बोला। ये वो है ना एरो, यू नो एरो जो धनुष्मान चलाता है एरो, वो है एरो, वो है। ठीक हाथ नहीं, वो पीछे देखा सी ना, हाथ किलो बोला है 50 किलो का, और 100 किलो बारूद इसमें मिक्स किया जाता है, अब इसको चलाया जाता है। और ये देखिए जमाने के टाइम बम और रॉकेट बम है रॉकेट लॉन्चर और टाइम बम। ये वाली वो तोप है, ये वो तोप है, नहीं ये तो छोटी है ना। वो तो बहुत बड़ी तोप है, वो तो अपन यहाँ आगे नदी डाल जाओ। इधर जल्दी है। बस ओके है, अभी बनाओ ना। ऐदो चलती है ऐदो। ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। इधर देख, इंदर आ जा तू भी, जग्गू को खड़ जा पुत। जाके देखनी है, फड़ के देखो, मजा होगा।